प्रधानमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है और 2014 में ही राजू श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जाहिर किया। लगातार पीएमओ भी एम्स के डॉक्टर्स से संपर्क में था। बेहतर इलाज को लेकर निर्देश दिए गए थे। पीएमओ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली में, वो भी लगातार नजर बनाए हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वर्षों तक अनगिनत लोगों के दिलों में अपनी कॉमेडी के जरिए जीवित रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हमारे जीवन को रोशन किया है। तो देखिए, तस्वीरें भी उनके साथ साझा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है राजू श्रीवास्तव के निधन पर। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजू श्रीवास्तव ने हमारे जीवन को रोशन किया। राजू श्रीवास्तव ने हमें बहुत जल्दी ही छोड़ दिया और लेकिन वो वर्षों तक अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। और राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया है। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। तो ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर से दीप त्रिवेदी लगातार जुड़े हुए। दीप, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो अपनी जो राजू श्रीवास्तव के साथ यादें थी वो साझा कर रहे थे। क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, जरा सुनाएं। देखिए, हमारे साथ उनके एक और पड़ोसी हैं, राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे। किस प्रकार से आपसे बातचीत होती थी? जब यहाँ उनका आना होता था तो मिलना हम लोगों का होता था। अक्सर जब भी आते थे हम लोग को बुलाते थे, बच्चों के तरीके प्यार देते थे, माँ अपना मानते थे, घर पे आते थे, सभी को बुलाते थे कि आओ बैठो, सब लोगों को सम्मान देते थे। अच्छा लगता था उनसे बातचीत करना। आज वो नहीं है तो इस चीज़ का है कि आप अभी कुछ देर पहले अपने मोबाइल में एक फोटो देख रहे थे उनकी, उनको याद कर रहे थे। कैसी फोटो है, कब की फोटो? जी, उनकी हम लोगों की घर की है, अंदर की फोटो है। और उनकी फोटो ये है हम लोगों के पास, जो उनकी यादें बची हैं। जब वो कानपुर आते थे तो किस प्रकार से आप लोग से बातचीत करते थे? और अंदर घर पे बुलाते थे, ये घर पे बुलाते थे हम लोगों को, सभी लोगों को कि आओ बच्चों बैठो, आप लोगों से मिलना होता था। यहाँ के बारे में पूछते थे, मोहल्ले में क्या चल रहा है, हमारे हम वहाँ चले गए, तुम लोग यहाँ हो, अब क्या चल रहा है, ये सब जानकारी लेते थे। अच्छा लगता था, हंसाते थे बैठाल के। कहीं भी रहते थे लेकिन कानपुर में अपने मोहल्ले में लगातार जुड़ाव उनका था, लोगों से बातचीत करते रहते थे। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज। विश्वास कैसे करें? आपको हंसता, खेलता, गाता सुना, देखा है हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, आप सुन रहे थे, जो कि उनके अनिल पाल को हम सुन रहे थे। सुनील पाल की तरफ से दरअसल ये दुख जाहिर किया गया है और राजू श्रीवास्तव के एक साथी के तौर पर उनकी कॉमेडीज लगातार सामने आई थी और उस तरह से याद करके उनको अभी भी उम्मीद है कि कोई कुदरत का चमत्कार हो, राजू श्रीवास्तव फिर जाग उठे या खबरें अफवाह हो। और समझा जा सकता है कि जिनके साथी रहे हैं, चाहे एहसान कुरैशी की बात हो, सुनील पाल की बात हो, रवि किशन जिनके साथ राजू श्रीवास्तव ने काम किया है, उनके लिए एक बड़ी क्षति है और एक बड़ा झटका। और वो दुख जाहिर कर रहे हैं, परिवार के लिए शोक संतप्त संवेदनाएं जाहिर की है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर करते हुए यहां पर अपनी बात रखी है और एक बड़ा झटका है। दीप, और वहां जो लोग हैं उनसे अगर आप बात करें, क्या उनका कहना है, क्या वो यादें अपने साथ लेकर राजू श्रीवास्तव की बढ़ रहे हैं? और साथ साथ परिवार में क्या बातचीत का जो सिलसिला था वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचा है कि अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा? देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर अभी बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल जो परिजन हैं उनके और जो दिल्ली में हैं, दोनों से आपस में एक दूसरे से बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष अभी नहीं निकला है कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा। लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं, जो आसपास के लोग हैं, लगातार उनकी जो बातें हैं उनको याद करके गमगीन है। और एक देखिए हमारे साथ फिर एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राजू श्रीवास्तव जी के लिए
कब से आप उनको जानते थे? कब से? कई बार बता चुका आप लोग जो कर देते। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत जो उनके हैं, लगातार वो इतने गम में हैं कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उनको मिला है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो राजू श्रीवास्तव जी थे वो उनके पूरे इलाके के शान थे, पूरे मोहल्ले के शान थे। अगर वो नहीं रहे तो इलाके का एक ऐसा चमकता हुआ कॉमेडी चला गया है, जैसे पूरा इलाका गमगीन हो गया है। और राजू श्रीवास्तव फिल्म बोर्ड से जुड़े हुए थे, साथ साथ यूपी खेलो विकास परिषद से उनको जिम्मेदारी दी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। उस लिहाज से भी कितना बड़ा झटका है उनके परिचित लोगों के लिए। एक दुख की घड़ी जरूर है, लेकिन फिल्म बोर्ड को लेकर वहां पर लगातार उन्होंने काम किया। एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनने वाली, उसमें भी उनका रोल हम देखने ही वाले थे। उस लिहाज से कितनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश के लिए। जब से उनको उत्तर प्रदेश में फिल्म बोर्ड का दायित्व मिला था, लगातार उस और भी वो लगातार काम कर रहे थे। कई उन्होंने मीटिंगें मुख्यमंत्री से भी की, उसको लेके जो फिल्म बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कलाकार थे, एक्टर थे, जिनको उन्होंने बुलाया और लखनऊ में मीटिंग की। और फिल्म बोर्ड को, फिल्म को बढ़ावा देने के लिए जो कलाकार है, क्योंकि वो खुद इस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले जमीनी कानपुर में एक छोटे से गली में रह के बॉम्बे तक का सफर तय किया। बहुत सारे संघर्ष उन्होंने इस दौरान देखे और संघर्ष के बाद इस मुकाम पे पहुंचे थे। लेकिन जो उनका जो संघर्ष का पीरियड था, संघर्ष के दौरान जो उनके मित्र थे, वो सभी बातें, और उसके बाद भी उन्होंने जो लगाव है उनका लगातार जो लोगों के बीच बना रहा, वही सब बातें अब इस समय याद की जा रही हैं। और वही सब उनको एक अच्छा कॉमेडियन, एक बेहतरीन कॉमेडियन बनाता है। दीप, देखिए एक इनपुट मिल रहा है कि दिल्ली में हो सकता है कि उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है। हालांकि उनके भाई ने जो मीडिया के सामने उन्होंने जानकारी दी और जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सब परिवार जो है वो दिल्ली पहुंच रहे, उसके बाद तय किया जाएगा। तो क्या अभी इसे कुछ लेकर जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी अंतिम संस्कार को लेके ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं है, जो बातें चल रही हैं, क्योंकि किसी का क्योंकि जो कानपुर के जो लोग हैं, कानपुर के जो फैन हैं, उनका यही मानना है कि वो हमारे मोहल्ले के शान थे, उनको कॉमेडी करते हुए देखा था, तो अब लास्ट टाइम भी उनको देखने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन उनके परिवार का व्यक्तिगत डिसीजन है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि कहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी थोड़ी ही देर में ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। लगातार जो कानपुर के जो मित्र हैं, कानपुर के जो लोग हैं, वो संपर्क में है दिल्ली के, और जैसे ही ये बात क्लियर होगी वैसे ही आपको बताया जाएगा। दीपक खुद भी लगातार कानपुर से कवरेज करते रहे हैं, आपकी कोई ऐसी याद रहे कवरेज के दौरान, क्योंकि बड़े ही सहज बताए जाते हैं राजू श्रीवास्तव। पत्रकारों से भी उनका जो मिलना जुलना था वो बहुत सहजता से दिखता था। देखिए, जब भी वो